देवकी को प्राण से अधिक प्रेम करता था। उसके बालों को पकड़कर खींच लिया नीचे और कहा कि जब मैं जीवित रहूंगा भाई बहन का रिश्ता तभी तो रहेगा, जब इसका बेटा मुझे मार डालेगा तो इसका कैसा रिश्ता हमारा। सर पे तलवार रख दिया कंधे पे कहा मार दूंगा। व्यास श्री वसुदेव जी ने तलवार पकड़ ली, कहा राजन तुम इतने प्रतापी हो और हमारे बचपन के मित्र हो, बड़ी मित्रता अदा की तुमने, खूब दोस्ती अदा की। हमारे साथ एक थाली में बैठकर दूध चावल हम लोग खाते थे और आज यही मित्रता। कंस ने कहा तुमने सुना नहीं मित्र क्या आकाशवाणी ने कहा, बताओ मैं क्या करूं। कहा हम पे भरोसा रखो, तुम्हें पुत्रों का डर है ना, आठवां पुत्र तुम्हें मारेगा। देवकी का जितना भी गर्भ होगा पुत्र पैदा होते ही लाके तुम्हें दे जाऊंगा, मैं वचन देता हूं तुम्हें। कंस ने वसुदेव पर भरोसा किया मगर कारागार में डाल दिया और कारागार में डाल दिया कंस ने। प्रथम पुत्र पैदा हुआ, नाम था कीर्तिमंत। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक सुंदरीः अर्पयामास कृच्छ्रेणा सुवर्णताद विदुहलाः। पहला पुत्र कीर्तिमंत हुआ। जब कंस के पास ले गए वसुदेव जी तो कंस ने उसे वापस कर दिया, कहा इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, आठवें पुत्र से खतरा है मुझे, इसे ले जाओ। बोल सच्चिदानंद भगवान के। भैया अभी कथा चलेगी क्योंकि हमारे पंडित जी आए हैं, आइए तब तक हम लोग भजन गा लेते हैं। कि अपना प्रारब्ध जैसे जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से, मीठे फल अब लगेंगे कहां से, मीठे फल अब लगेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, मीठे फल अब लगेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। मीठे फल अब लगेंगे कहां से, बीज कड़वे तो ही चुके हो। भैया अगर आप लोग आध्यात्मिक भजन को सुन रहे हैं, ये कोई गाना नहीं मैं गा रहा, तो मीठी मीठी ताली बजाते हैं, आनंद आएगा। हाँ सभी लोग बोल श्री हनुमान जी महाराज की। जरा जोर से बोलो भैया। इसी के बाद तत्काल सीतापुर मुझे जाना है। क्या कहूंगा जाके, क्या मैं दिखाऊंगा हमारे जिले के लोग सियावर अपना प्रारब्ध जैसे जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से, मीठे फल अब मीठे फल अब लगेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, मीठे फल अब लगेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। भैया 5 मिनट का समय है।
भजन कोई अंग्रेजी में नहीं गा रहा हूं, मैं संस्कृत में नहीं गा रहा हूं, गुनगुनाए हमारे गुरु जी की भजन। मीठे फल अब लगेंगे कहाँ से, बीज कड़वे तो ही चुके हो। मीठे फल अब लगेंगे कहाँ से, बीज कड़वे तो ही चुके हो। तो भैया हम लोग राही हैं, राही हैं आप। राही जागो हुआ अब सवेरा, राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सोई चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सोई चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, कैसे? रजनी माने रात होती है। ये जो रात को सो के जागे ये रात नहीं, हमारे गुरु जी कहते हैं वो निशा जग सो निहारा। राही हुआ है सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। सारी रजनी तो सो ही चुके हो। क्या है? कोई 20 का है, आराम, कोई 20 का है, कोई 30 का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, कोई 70 का है, कोई हमारे बाबा 95 के हैं। श्यावर राम, इससे आगे तो कोई नहीं है ना भाई। 95 से आगे यहाँ कोई बैठे हो तो मैं नहीं कहता, इतना बीत गया। इसमें सबसे बड़े हमारे बाबा 95 श्यावर रामचंद्र। राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। और अपने जीवन की अनमोल घड़ियां, अपने जीवन की अनमोल घड़ियां व्यर्थ विषयों में खो भी चुके हो। अपने जीवन की अनमोल घड़ियां अपने जीवन की अनमोल घड़ियां व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो। आखिरी बात कहना, जब भी गए भगवान के पास कुछ ना कुछ मांगा जरूर, बिना मांगे कपड़ लौटे नहीं। अगर 5 रुपए प्रसाद चढ़ाए हुए तो 5000 के सामान जरूर मांगे। ये का हमारे पूर्ण कर दो भगवान, एक पूर्ण कर दो भैया। पहले हनुमानगढ़ी पर प्रसाद छोटका वाला 5 रुपए का होता रहा। कितने? छोटका वाला 5 रुपए का। तो भैया करीब 10 साल के बाद हनुमानगढ़ी गए, तो 10 साल के बाद हनुमानगढ़ी गए तो 5 वाला 11 है 11। तो वह 5 वाला कहीं भेजे 5 के प्रसाद दो, तो कहे बाबू अब 5 के नहीं 11 खाए, तो समझे प्रसाद कुछ ज्यादा हो। कहे दो जो वह दो 11 दो, और वह 4 लड्डू श्यावर कहीं तो 5 वाला हुआ, कहीं वह 11 होगा, कहीं बड़ी बेईमानी होती हो। सुने, लंबा कुर्ता है, 70 की धोती है, 10-20 हजार जेब में है, 35-40 साल की उम्र है, पहलवानी भी करते हैं। अब प्रसाद कितना खरीदे? 5 रुपए। ले गए हनुमानगढ़ी, ले गए हनुमान जी के लगे तो मंगलवार दिन बड़का मंगल जेठ वाला बड़ी भीड़ लागा। कौनो मेरे तो गली में माकी गए खड़ा मारे मरई के
अब कोनो नए डब्बा पुजारी का पकड़ाए पाए। अब क्या हुआ, जल्दी में उसने फाड़ के फेंका तो 3 लड्डू अंदर गिरा, एक ठोस में डब्बा रह गया। अबे लिहा डब्बा था, मैं कहा था अरे एक ने कहा तो क्यों? अरे कहें रुको भैया, बड़ी बेईमानी हनुमान गणेश बोला को। देखो भैया लड्डू बांधे गे राम रामचंद्र की 5 रुपए लड्डू आओ बांधे गे कि कुल मिल जाए तो ठीक है। क्या करेगा रहा क्या करनी। हनुमान जी के लगे गए तो जो पट्टी में लिखा है पढ़े उसको और उनसे कहा कि प्रभु नहीं विद्या नहीं बाव बल नहीं खर्चन को दाम जे में रखे हैं 20,000 कहीं खर्चे कमरे दाम नहीं। हनुमान जी कहीं बड़ा झूठा है वो, झूठे ठा नहीं। पहलवान ने कहा था हमने बुद्धि में बल नहीं, तो जो मिल गया वहां तो छोड़ना, लेकिन एक वाला तो आज धार जाए भैया गिरा कट पूरी जेब काट ले गया, को पैसा नहीं बचा। उतर के आए खा ले। अब लड्डू वाला प्रसाद के पैसा दे बचबे नहीं की। लड्डू वाला कही भैया दमवा कहीं भैया या ये चप्पल भाई लियो नवे खरीदना, और आज से अब हनुमान गढ़ी ना आएगा। तो जैसी नियत वैसी बरकत सियावर रामचंद्र की। मांगता ही रहा भोग भिक्षा हुई पूरी कभी ना मन की इच्छा, हुई पूरी कभी ना मन की इच्छा। मांगता ही रहा भोग भिक्षा हुई पूरी कभी ना मन की इच्छा, हुई पूरी कभी ना मन की इच्छा, हुई पूरी कभी ना मन की इच्छा। भूल कर संत सतगुरु की शिक्षा, भूल कर संत सतगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार भूल कर संत सतगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार जागराही हुआ सवेरा सच्चिदानंद भगवान की जय। भैया अब हम चलते हैं अपने गुरु जी के स्थान पे, क्योंकि वहाँ भी सरकार का स्थान सुना है और हमारे कलाकार महोदय लोग आए और सबका स्वागत है। और जैसा होगा वैसे हम कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और आप लोग शांति बना के बैठे रहिए, क्योंकि 19 में 20 होने जा रहा है सियावर रामचंद्र की जय। और ज्यादा गिरा ही हर कोई बोलते हैं। आइए वीडियो बंद कर दीजिए। बाजा वाले कहाँ गए हो? कहाँ गए? बाजा वाले कहाँ गए? हाँ मैकिया बोल दो। मैं कौन बोलो कहाँ गए? क्यों कहाँ गए? भैया बाजा वाले जहाँ भी आ जाओ दरबार में सरकार के। महाराज के कम पर आ जाओ बाबू। ए भैया हेलो जय श्री राम।